आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी कृष्ण भक्तों को, सनातन परंपरा से जुड़े हुए सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारतीय संस्कृति का एक बहुत अनूठा पर्व है। एक विराट व्यक्तित्व का नाम है श्री कृष्ण। हमारी सबकी आस्था के केंद्र हैं श्री कृष्ण। एक बार ये बता दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ लोग हमारे आस्था के केंद्र हैं श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जो अपने बचपन में माखन चोरी करते हैं, गैया चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ नृत्य करते हैं, महारास करते हैं, वही श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। और जो श्री कृष्ण युद्ध का निर्वाह करते हैं वही कभी कभी रणछोड़ के नाम से भी जाने जाते, जरासंध से पराजित मान करके भाग आते हैं। वही श्री कृष्ण जो गायें चराते हैं, वही श्री कृष्ण जो वंशी बजाते हैं, वो महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन हार थक करके अपने धनुष बाण फेंक देता है, दोनों सेनाओं में देखता है लोग जुड़ने लगे हैं। गोपाल पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद गोपाल पांडे जी। एक बड़ा नाम है औरैया जनपद का। शौर्य की वाचिक परंपरा में, शौर्य काव्य की वाचिक परंपरा का एक बड़ा नाम, बड़ा हस्ताक्षर है। प्रशांत अवस्थी जी जुड़ गए हैं। बहुत शानदार प्रशांत जी। एक अच्छे कवि के रूप में उनको पहचान प्राप्त है और बड़ी उपलब्धियां उन्होंने इस क्षेत्र में आजकल प्राप्त की हैं, कविता के क्षेत्र में। तो मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण एक बहुत बड़े विराट व्यक्ति का नाम है। गोचारण करने से लेकर के, वंशी वादन से लेकर के गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। और वही श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं। अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिए और कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि दोनों सेनाओं में मेरे अपने लोग हैं और ऐसी स्थिति में मैं युद्ध किससे करूं और किसके लिए लड़ूं। बहुत सुंदर सा श्लोक भगवत गीता में आता है। कार्पण दोषो पतः स्वभाव। अर्जुन ने कहा, कार्पण दोषो पतः स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूर्छेता यक्षयास्यान्नश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, मैं कायरता के दोष से उपहत हो गया हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किसके लिए लड़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को समझा और श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवत गीता जैसा विराट और महानतम ग्रंथ का उदय हुआ, जिसमें सांख्य योग, कर्म योग, न जाने कितने प्रकार की का ज्ञान उसमें प्रदर्शित किया गया। और अंततः अर्जुन से कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मारे जाओगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, जीत जाओगे तो धरती का उपभोग करोगे। इसलिए हे कुंती नंदन, उठो और युद्ध का निश्चय करो। इन तमाम उद्बोधनों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया और उस महाजागरण के शंखनाद का पर्व है आज जन्माष्टमी। कवि नंदू भदौरिया जी, अरे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत अवस्थी जी, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पुष्पेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन।
तो मैं बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का नाम है, हमारी आस्था के केंद्र का नाम है। कभी कभी तो उनके विषय में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो विचार करते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि कृष्ण कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत सारे व्यक्तियों को मिला करके किसी एक व्यक्तित्व का निर्माण किया गया होगा। ऐसे श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, आज उनके पावन जन्मोत्सव पर हम सब मिल करके उनका यशगान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको अपने हृदय में बसाने का प्रयास करते हैं। आज जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत भयावह हैं, और उन भयावह परिस्थितियों में भगवान कृष्ण के अवतरण की प्रार्थना हम लोग अवश्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। मेरा एक मुक्तक है, मुझे याद आ रहा है कि बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है, बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है, सृजन के गांवों में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है, और रम्हाती हैं अभी गायें बुलाता है अभी मधुबन, रम्हाती हैं अभी गायें बुलाता है अभी मधुबन, चले आओ दोबारा फिर अभी वो कंस जिंदा है, चले आओ दोबारा भी अभी वो कंस जिंदा है। मोनू प्रबल जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मंजुल मयंक जी, बहुत बहुत आभार, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में इस तरह से आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अरे दादा रामन मोहन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आशीष मिल गया तो समझ लीजिए ये लाइव आज जीवित हो गया। आपके चरणों में बहुत सारी प्रणतियाँ निवेदित करता हूँ दादा। आपका सानिध्य कई बार मुझे मिलता रहा कवि सम्मेलनों में भी। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे फेसबुक लाइव पर आपका शुभागमन हुआ। हीरो यादव जी, मेरा बहुत प्रिय शिष्य है हीरो, बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा। आप मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ श्री रामन मोहन त्रिपाठी जी का। तो इस बीच में क्या हुआ कि एक भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह सब कम है, न जाने उनको अंततः नेति नेति कह करके उनके विषय में कलम रुक गई। कैलाश पर्वत दादा, अभिनंदन अभिनंदन दादा। नंदन मिश्रा जी देख रहे हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ। नीरज यादव जी, क्या बात है, सब बहुत सुहृद लोग हमारे जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सबका। हमारी जो वैदिक परंपरा है वहां से लेकर के भगवान श्री कृष्ण की विराटता का चित्रण देखने को मिलता है। इधर पुराण काल में वेदव्यास जी ने उनकी लीलाओं का जो विशद वर्णन किया है उसका तो कहना ही क्या। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वेदव्यास ने अपने श्रीमद् भागवत में लिखा कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में निवास करते हैं, नवनीत मक्खन चोरी कर लेते हैं, चीर हरण की लीला करते हैं, और इन सबके साथ में हमारे अनेक अनेक जन्मों के पापों का हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको अपनी प्रणतियां निवेदित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम हमारे जीवन के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उन सबको श्री कृष्ण दूर करें। आज जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज जो वैश्विक संकट गहरा रहा है, उन सब परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अवतरण आज बहुत प्रासंगिक है। मैं उनसे बार बार अपनी प्रणतियां निवेदित करता हूं कि वो आएँ और आज के घोर संकट से, वैश्विक संकट से, आतंकवाद के संकट से, संवेदनाएं मर गई हैं उस संकट से, कोरोना के संकट से, और भी जो तमाम तरह की समस्याएं हमारे जीवन में हैं, उन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हो। वही परमात्मा है जो कारावास में जन्म लेकर के मुक्ति का ग्रंथ सुना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रासंगिक हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं।
जिन लोगों को मैं नहीं कोट कर पाया उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सत्येंद्र राजपूत जी, दादा कैलाश पर्वत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। तो अभी दादा पिछले दिनों दिव्यांश देव जी, दादा प्रणाम। पिछले दिनों अभी क्या हुआ कि श्री कृष्ण के संबंध में 8 छंद हुए। मेरा मन था कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो 8 छंद हैं इनको प्रकाशित करवा करके और आज जन्माष्टमी को मैं लोकार्पित करवाऊंगा, उसका विमोचन हो जाएगा कृति का। लेकिन मेरी लापरवाही या मेरा प्रमाद कह लीजिए कि वो अवसर नहीं आ पाया कि मैं उसे प्रकाशित नहीं करवा सका। किंतु मैंने सोचा कि प्रकाशित करने का जो संकल्प है वो आज पूरा हो सकता है और उसका एक माध्यम बहुत अच्छा हम लोगों को मिल गया है कि हम लाइव आकर के उसे प्रकाशित कर दें। तो वो श्री कृष्ण के संबंध में 8 छंद मैं निवेदित करता हूं। शिवेंद्र सिंह जी, राधे राधे, आप सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। गोपाल पांडे जी, क्या बात है। विकास द्विवेदी जी, आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे शॉर्ट नोटिस पर बहुत कम समय हुआ जब मैंने अभी ये पोस्टर डाला कि आज मैं लाइव आऊँगा, आप सब आ गए सुनने के लिए, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिएगा, तो ये छंद ब्रजभाषा में छंद हुए। पहला छंद मैं आप तक पहुंचाता हूं कि मोर पखा सिर ऊपर राजत, हाथ लिए मुरली बनवारी। कि मोर पखा सिर ऊपर राजत, हाथ लिए मुरली बनवारी। और बंकी में दृष्टि समुन्नत, माथ गले बनमाल सुमंगलकारी। बंकी में दृष्टि सुमंगल, बंकी में दृष्टि समुन्नत, माथ गले बनमाल सुमंगलकारी। और कुंडल लोल कपोलन पे, और कुंचित केस महासुखकारी। और हूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर पद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। है बांके बिहारी, मैं भी आपके श्री चरणों में पड़ा हुआ हूँ। एक बार आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा साफ काम बन जाएगा। इसलिए मैं ये छंद की ये विशेषताएं हैं कि अंतिम पंक्ति में वही चौथी लाइन जो उसकी थी वही आती है कि हूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। आइए दूसरा छंद आप तक पहुंचाता हूं कि आने पर ब्रज पे दुख। तो जब जब संसार में संकट आता है तब तक कोई ना कोई शक्ति प्रकट होती है। ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। भारत की भूमि के संबंध में कहा गया कि देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। किसी बड़े कवि ने लिखा कि अहो अमीशाम किमकार शोभनम, प्रसन्न ऐसाम सुतुत स्वयं हरि। ऐर जन्म लब्धे नशुभारताजरे, प्रसन्न सेवो पैकम प्राहिनः। तो यहाँ जो भगवान जन्म लेते हैं बार बार अपने भक्तों का संकट दूर करने के लिए, तब ये छंद निवेदित करता हूं कि आने पर ब्रज पे दुख, तो प्रभु आप बने गिरि तै गिरिधारी। आने पर ब्रज पे दुख, तो प्रभु आप बने गिरि तै गिरिधारी। और प्राणन दान कियो सब को, सूर्य ईसे ने मान लई तब बुहारी। प्राणन दान कियो सब को, सूर्य ईसे ने मान लई तब बुहारी। और आज घिरो घन संकट को, प्रभु काहे न आवत हो बनवारी। आज घिरो घन संकट को, प्रभु काहे न आवत हो बनवारी। अहूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। आज घिरो घन संकट को, प्रभु काहे न आवत हो दुख हारी। हूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर पद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। आप सब लोग जुड़ रहे हैं,
विष्णु द्विवेदी जी, क्या बात है। रामकिशोर, अरे दादा दादा को चरण स्पर्श। रामकिशोर तिवारी जी, आपका आना मेरे लिए बहुत बहुत शुभ, बहुत बहुत मंगलमय है। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणतियाँ निवेदित करता हूँ, छंद प्रस्तुत करता हूँ। दादा देखिए, आप तो छंद के विश्वविद्यालय हैं अपने आप में। आपकी जो लक्ष्मीबाई जी के संबंध में कुछ छंद सुनने को मिले, बहुत आनंद आ गया। पुस्तक मेरे पास तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी तरह से वो पुस्तक मुझे प्राप्त हो जाए तो अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। पप्पू सोनी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं अगला छंद आप तक पहुंचाता हूं कि आप की बात कहा कहो रंग जी, आप की बात कहा कहो रंग जो नाथे हो आप की प्रेम पुजारी। आप की बात कहा कहो रंग जो नाथे हो आप की प्रेम पुजारी। और श्वास बसे जिम जीवन में, श्वास बसे जिम जीवन में तिम संग राह ब्रशुभान दुलारी। सांस बसे जिम जीवन में तिम संग राह ब्रशुभान दुलारी। तो आगे बुझाइए नाथ घृणा की, आगे बुझाइए नाथ घृणा की, बहाइए प्रेम की धारे अगारी। अहूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। अब विदय जी, क्या बात है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप सुन रहे हैं विदय त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। नितिन त्रिगुणायत जी, हाल में ही नितिन त्रिगुणायत जी के द्वारा संपादित एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ, उसमें भी मैं सम्मिलित था कल सौदामिनी में। बहुत अच्छी पुस्तक है। गोपाल पांडे जी, बहुत अच्छे ढंग से आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है। दीपक शुक्ल जी, क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद। देखिएगा अगला छंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, ये अगला छंद, चौथा छंद आप तक पहुंचाता हूं। अभी जी सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि पारथ की, जिस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने फेंक दिया धनुष बाण, अब मुझे नहीं लड़ना, किसके लिए लड़ना, दोनों तरफ अपनी सेनाएं हैं। तब ये छंद हुआ कि पारथ की लख द्वंद्व दशा, सद ज्ञानी दियो कुरुक्षेत्र मझारी। पारथ की लख द्वंद्व दशा, सद ज्ञानी दियो कुरुक्षेत्र मझारी। और विश्व के योग के क्षेम के बाह के हो हमारी सुधि काहे बिसारी। पारथी की लख द्वंद्व दशा, सद ज्ञानी दियो कुरुक्षेत्र मझारी। और विश्व के योग के क्षेम के बाह के हो हमारी सुधि काहे बिसारी। तो आप तो ज्ञान निधाने हो नाथ, हरो दुविधासी गरो ब्रह्म भारी। अहूँ पर पद पंकज रावरे, बार की देखिए बांके बिहारी। हूँ पर्यो पद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर्यो पद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। अगला छंद देखिएगा, राधे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से मुझसे छंद लिखवा लिए। मैं अगला छंद निवेदित करता हूँ गोपाल पांडे जी। नितिन जी, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाप हरो त्रय ताप हरो हरि, पाप हरो त्रय ताप हरो हरि, जापु तिहारो करो अगहारी। पाप हरो त्रय ताप हरो हरि, जाप तिहारो करो अगहारी। और जीवन के षड दोष मिटे, बस ध्यान रहे छवि नित्य तिहारी। जीवन के षड दोष मिटे, बस ध्यान रहे छवि नित्य तिहारी। और नहीं कछु मांगी वो है,
और नहीं कछु मांगी वो है, बस एक ही बात में बात है सारी, कि हूँ पर पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी। हूँ पर पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी, कि हूँ पर पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी। और ये छंद ये देखिएगा कि जीवन कुछ जुआ के कुछ उपमानों से इसको जोड़ने का प्रयास किया। हम लोग किस तरह से जुआ की तरह से ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं, और तब हारा हुआ जुआरी जिस तरह से हताश होकर के भगवान की शरण में जाना चाहता है, उसी तरह से हे प्रभु हम भी आपकी शरण में आना चाहते हैं, मुझे स्वीकार करिए, एक दृष्टि अपनी मेरी तरफ डाल दीजिए। तो वो छंद आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। देवेश जी बहुत बहुत साधुवाद, हरिओम मिश्रा जी बहुत बहुत साधुवाद, श्याम वाजपेयी जी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग देख रहे हैं, कवि गोपाल पांडे जी, कैलाश दादा, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये आपके अहेतुकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं आप सबका स्नेह भाजन हूँ, इसलिए आप सब लोग मुझे देख रहे हैं। छंद देखिएगा, डॉक्टर गोविंद द्विवेदी की नन्ही सी कलम से ये श्री कृष्णाष्टक लिखवा लिया गया। इससे पहले श्री हनुमानाष्टक की भी रचना हनुमान जी की कृपा से हुई। ये श्री कृष्णाष्टक वो भी लाइव में कर चुका हूँ, देखिएगा। कि चौपड़ सो जग जीवन चाल की जीव को मानिए मूढ़ जुआरी। चौपड़ सो जग जीवन चाल की जीव को मानिए मूढ़ जुआरी। और हारे गयो सब ही यही खेल में, हार गयो सब ही यही खेल में, अंत उबारी ये है असुरारी। जी चौपड़ सो जग जीवन चाल कि जीव को मानिए मूढ़ जुआरी। और हारे गयो सब ही यही खेल में, अंत उबारी ये है बनवारी, अंत उबारी ये है असुरारी। तो आप ही को नाम रटे तो मिटे, आप ही को नाम रटे तो मिटे, दुख पापुन से और बने सो सुखारी। अहूँ पर्यो पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी। हूँ पर्यो पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी। हूँ पर्यो पद पंकज रावर बार की देखिए बांके बिहारी। बिटिया इतनी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे गीत लिखती है, बहुत शानदार गीत लिखती है, और यह कोई उसने पहचान दी है गीत के माध्यम से। मैं उसे बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीष देता हूं। और इसी क्रम में अगला छंद देखिएगा कि नाथ अनाथन के तुम हो, नाथ अनाथन के तुम हो, प्रभु भक्तन की भी गरी सो समारी। नाथ अनाथन के तुम हो, प्रभु भक्तन की भी अरे क्या बात है, कवि कृष्णु झा साहब का आगमन मेरे लिए सौभाग्य का विषय। श्री राधे पांडे जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे मन से सुन रहे हैं। ब्रज किशोर जी, अरे नमस्कार, अभिनंदन आपका। दिनेश भैया बहुत बहुत अभिनंदन। कैलाश दादा लगातार पटल पर बने हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं प्रस्तुत करता हूं अगला छंद। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में से सराबोर किसी तरह से छंद लिख गए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए ये छंद आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। कि नाथे अनाथन के तुम हो, प्रभु भक्तन की भी गरी सो समारी। नाथे अनाथन के तुम हो, प्रभु भक्तन की भी गरी सो समारी। और दीन दयालु दया करी हैं, यही आसित द्वारे पे बैठो दुखारी। नाथे अनाथन के तुम हो,
प्रभु भक्तन की बिगड़ी सो संवारी। और दीन दयालु दया करी है, यही आशित द्वार पे बैठो दुखारी। और जीवन डोर लई कर मैं, गति केति की छिन माही सुधारी। जीवन डोर लई कर मैं, गति केति की छन माही सुधारी। अहूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। हूँ पर उपद पंकज रावरे, बारक देखिए बांके बिहारी। और श्रृंखला का अंतिम 8वां छंद आप तक निवेदित करता हूं। आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। नंदन मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दादा रामकिशोर जी आप लगातार बने हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं। आप मेरे लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है। एक अंतिम छंद श्रृंखला का सुनाता हूं कि कर्म को धर्म को पाठ पढ़ाइए, कर्म को धर्म को पाठ पढ़ाइए, पंथ बताइए सत्य मुरारी। कर्म को धर्म को पाठ पढ़ाइए, पंथ बताइए सत्य मुरारी। और प्रेम को मर्म सब समझाइए, जीवन बेनु बने रसवारी। प्रेम को मर्म सब समझाइए, जीवन बेनु बने रसवारी। पुत्र के दोष न देखिए हे हरि, तो पुत्र के दोष न देखिए हे हरि। पालन हार बनो महतारी। अहूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। अहूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। अहूँ पर उपद पंकज रावर, बारक देखिए बांके बिहारी। झल्लू भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अनूप जी आप देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस गीत का, इस 8 छंद का, श्री कृष्णाष्टक का, जब कोई अष्टक लिखा जाता है, जब कोई स्तुति लिखी जाती तो उसके फलश्रुति लिखने का भी विधान है। तो अंतिम फलश्रुति के रूप में एक दोहा मैंने लिखा, मुझसे लिखवाया गया, इस तरह से कहना चाहिए। वो फलश्रुति के रूप में अंतिम दोहा आप तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि श्री कृष्णाष्टक जो पढ़े, श्री कृष्णाष्टक जो पढ़े, नित्य सहित विश्वास, सब सुख संपत्ति पाय सो, अंतहु हरिपुरवास। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सबने बहुत अच्छे ढंग से सुना, बहुत अच्छे ढंग से प्रोत्साहित किया। डॉक्टर गोविंद द्विवेदी की लेखनी से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्तुति लिखवा ली। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय श्री कृष्ण।